बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन के कोफ्ते बना रहे हैं। आज मैं आपसे चिकन के कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत लजीज और बहुत मज़े के चिकन के कोफ्ते बनते हैं। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। पहले तो हमें ग्रेवी बनानी होगी। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज बारीक पीस के रख लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 प्याली दही और हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। ये 1.5 टीस्पून मिर्च है, धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 टीस्पून और नमक 1/2 टीस्पून इसलिए रखा है क्योंकि फिर हमें कोफ्तों में भी नमक डालना है। और 1 कप ऑयल लिया है। अच्छा, ये हमें कोफ्तों के लिए ये हमने कीमा बारीक चॉपर में पीस के रखा है, बहुत बारीक। देखिए बिल्कुल ऐसा हलवा सा, बिल्कुल हलवा चिकना चिकना हो जाए, बिल्कुल इतना बारीक पीसना है चॉपर में। ये चॉप करके रखा है। और इस कीमे में जो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मिर्च है हाफ टी स्पून है, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और नमक भी 1/4 टीस्पून हमने लिया है, ताकि क्योंकि फिर ग्रेवी में भी मसाला होगा फिर ज़्यादा हो जाएगा। और ये चना भुने हुए जो चने होते हैं वो भुने हुए चने का पाउडर करके और उसमें खसखस का पाउडर और चने का पाउडर इसमें मिक्स करके मैंने इसको पीस लिया अच्छी तरह। क्योंकि कोफ्तों में जो खुशबू आती है वो दरअसल होती ही चने और खसखस से ही आती है, मखसूस सी जो खुशबू होती है। तो ये चने का पाउडर हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। और ये मैंने बारीक प्याज और धनिया बारीक चॉप कर लिया इस तरीके से ना। जब मैंने चॉपर में ये कीमा चॉप किया तो फिर उस एक थोड़ा सा हल्का सा चला के ये हरा धनिया और प्याज चॉप कर ली। और इसमें थोड़ी सी 2 हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने चॉप करते वक्त। तो चलें अब शुरू करते हैं। इसके लिए इसमें ऑयल डालते हैं पैन में। पहले हम ग्रेवी से शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल मैंने इसमें डाला। ये 2 अदद प्याज बाकी बचा ली। 4 प्याज मैंने पीसी थी, वो फिर किसी और में काम आ जाएंगी। दो मीडियम प्याज हैं जो मैंने अच्छी तरह बिल्कुल बारीक पीस ली। क्योंकि फिर अगर जैसे 2 तरह से बनते हैं कोफ्ते कि प्याज फ्राई करके निकाल देते हैं, फिर बाद में उस प्याज को पीस के ग्रेवी में शामिल करते हैं, वो भी तरीका है। एक ये भी तरीका है, इस तरह भी कोफ्ते बनाए जाते हैं। अच्छा, ये हमारा प्याज फ्राई हो रही है। अच्छा, इसके साथ ही हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें। और इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये भी साथ ही डाल देंगे मसाले में। अगर ऑयल कम लगे तो और ऑयल डाल देंगे। आधा कप डाला था मैंने, थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया। अब इसको हम हल्के हल्के आंच पर रख देंगे भूनने के लिए। और इस अरसे में जब तक ये भूनता है इसको भी वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और अब हम दही जब डलेगी, जब आखिर में जब हम कोफ्ते भूनेंगे, जब दही डलेगी। अब हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों का कीमा, इसमें हम ये नमक, मिर्च और गरम मसाला हमने इसमें डाला है। जितना कीमा हो उस हिसाब से मसाले डाल दीजिएगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा ही होता है। देखिए कितना बारीक हो गया ये सब कुछ करने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश कर लें, क्योंकि हाथ से ये काम बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये जो हमने प्याज चॉप की थी, ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च ये इसमें मिक्स कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद
इसको ग्रेवी को भी चलाते रहेंगे। मैं इसमें मसाला इसलिए ज़्यादा डालती हूँ, ज़रा मज़े का अच्छा चटपटा हो जाता है। बस नका ये हमारा कोफ्तों का मसाला तैयार हो गया। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च, और उसमें गरम मसाला और नमक मिर्च डाला है। बस अच्छी तरह मिक्स करके इसको रख दिया। ग्रेवी हमारी तैयार हो रही है। अब हम हाथ में हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगा के हाथ में ऐसे, और इसकी बॉल्स बना लेंगे मीट बॉल्स की तरह। ऐसे ऐसे तो बहुत आसान है कोफ्ते, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बस वो प्रिपेयर करना होता है, बाकी फिर काम मुश्किल नहीं होता। चॉपर में मैंने बारीक कीमा पीसा, हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च पीसी, और ये चने, भुने हुए चने का पाउडर और खसखस का पाउडर ये बनाया, ये पीसा था। और ग्रेवी के लिए प्याज पीसी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। थोड़ा सा ऑयल लगा लें, इससे ये होता है ज़रा चिकने चिकने अच्छे बनते हैं। ये कोफ्ते बन के तैयार हो गए हमारे। ये कोफ्ते तैयार हो गए। तकरीबन 10 मिनट हो गए। 10 मिनट में हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया। प्याज भी अच्छी तरह खुशबू आ रही है, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये हमारा तैयार हो गया। फिर अच्छा, मैं इसमें चने का पाउडर और खसखस डालना भूल गई थी, वीडियो बनाते वक्त शुरू कर दी। फिर मैंने दोबारा, क्योंकि थोड़े से ही हैं, दोबारा इनको तोड़ के और इसमें 2 टेबल स्पून, इस तकरीबन 2 खाने के चमचे इसमें मैंने ये चने का और खसखस का पाउडर मिला के दोबारा इसको बॉल्स बना ली, कोफ्ते दोबारा तैयार कर लिए इसके। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम इतना थोड़ा सा तकरीबन इतना पानी डालें कि कोफ्ते हमारे डूब जाएंगे। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाला पानी, और हम ये वाली बॉल जो है हमारी,
इसमें छोड़ देंगे। इतना पानी डालेंगे कि कोफ्ते जो हैं इसमें डूब जाएं, और फिर इनको डालने के बाद हिलाना नहीं है, चमचे से हल्के से हम पैन को हिला देंगे। ये हमारे डाल दिए मैंने थोड़ा सा पानी, बस। तकरीबन 15 मिनट ये बनेंगे। 15 मिनट के बाद इस जुड़ जाएंगे, आपस में टूटेंगे नहीं। फिर मैं इनको दोबारा इनको भूनूंगी और फिर इसमें दही डाल के भूनूंगी, फिर ये तैयार हो जाएंगे। 15 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट हो गए और 15 मिनट में इसका पानी खुश्क हो गया और कोफ्ते भी हमारे अच्छी तरह जुड़ गए। अच्छा, बहुत से लोग इनको जोड़ने के लिए अंडा डालते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डालती, बस चने और खसखस के पाउडर से ही ये जुड़ जाते हैं। अब इनको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। पानी खुश्क हो गया, मसाला भी अच्छी तरह भून गया, और ये क्योंकि डूब गए थे पूरे पानी में, इसलिए अच्छी तरह गल भी गए होंगे ये 15 मिनट में, और जो कसर रह जाएगी वो भूनने में पूरी हो जाएगी। अब जो हमने दही फेंट के रखी थी, 1 प्याली दही, उसमें से हम पूरी डाल देंगे। दही डाल दी। अब दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे। एक कप ऑयल लिया था मैंने, जिसमें से बस इतना ऑयल बचा है, बाकी सारा कोफ्तों में चला गया। अब अच्छी तरह इनको चलाएं, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, चलाते हुए भी नहीं टूटते। जैसे इसका दही का पानी खुश्क होगा तो इसको थोड़ा सा मैं भून के और इसमें पानी डालूंगी जितना मुझे ग्रेवी रखनी होगी, और फिर उसके बाद फिर इसको डिश आउट करते हैं। अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। दही का पानी खुश्क होने के बाद अच्छी तरह भूनना है इसको, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे। जी हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दही डाल के भूना। दही डाल के भूनने के बाद 15-20 मिनट तक इसमें पानी डाल के इसको और पकने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद जब हमें भूनने के बाद जितनी ग्रेवी रखनी थी ना, उस हिसाब से इसमें ग्रेवी रखी। थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है कोफ्तों में। देखिए कितने, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने नरम और कितने अच्छे कोफ्ते बने। देखिए आराम से टूट जाते, कितने अच्छे बने। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब ये ऊपर से 1 चुटकी
गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर मैंने डाल दिया। मैंने दही के बाद जब भुना था तो थोड़ा सा गरम मसाला 1 चुटकी डाल दिया था, क्योंकि हमने इसमें कोफ्तों के अंदर भी गरम मसाला डाला हुआ है, तो थोड़ा सा 1 चुटकी भूनते वक्त डाल दिया। उसके बाद अभी डिश आउट किया तो डाल दिया। जी, हमारे मज़े के बेहतरीन ग्रेवी वाले कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी और खाइएगा, बना के देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे कोफ्ते। बहुत मज़े के कोफ्ते बने, बहुत इतने अच्छी मखसूस खुशबू आ रही है, इसमें बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।